लेकिन फिर भी हमारे ऋषियों ने लिखा, देव सुधा का बीज है तुलसी, वसुधा की शक्ति है तुलसी, किलक नारायण कृष्ण वर्णी, श्याम सुंदर प्रिया, साक्षात ऋग्वेद का रूप है तुलसी, यजुर्वेद का चित्त है तुलसी, अथर्ववेद का प्राण है तुलसी, सामवेद का गान है तुलसी। कितना सुंदर हमारे महापुरुषों ने लिखा। वह कहते हैं जो कृतियां हमारे देवों ने की, देव सुधा का बीज है तुलसी। उस समस्त सुधा का बीज क्या है? तुलसी है। किलक नारायण कृष्ण वर्णी, और हमारी ये कृष्ण वर्णी है। आप जानते हैं एक रामा तुलसी होती है, एक श्यामा तुलसी होती है, इसलिए इसे कृष्ण वर्णी भी कहा जाता है। श्याम सुंदर प्रिया, हमारे कृष्ण की अत्यंत प्रिया है। साक्षात ऋग्वेद का रूप है तुलसी। जितना ज्ञान ऋग्वेद में निहित है, कहते हैं उतना ही ज्ञान इस तुलसी में है। यजुर्वेद का चित्त है तुलसी, अथर्ववेद का प्राण है तुलसी, और सामवेद की यदि गायन को किया जाए तो उसका गान भी है तुलसी। इतना महात्म्य है तुलसी का। तुलसी की यदि महिमा को हम लिखे एक स्थान पर, समस्त धर्म ग्रंथों से इसका अर्जन कर, ब्रह्म वैवर्त के जो भाग है जिसमें तुलसी का वर्णन आता है, स्कंद पुराण में आता है, पद्म पुराण में आता है, और यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी तुलसी का वर्णन आता है। यदि इस तुलसी की महिमा का संग्रह एक स्थान पर किया जाए तो एक वृहद ग्रंथ की रचना की जा सकती है। इतनी महिमा है इस तुलसी की। शब्द कम पड़ जाते हैं जब हम तुलसी की महिमा गाते हैं, क्योंकि जब गायन किया जाता है तो महिमा को गाने वाला श्रेष्ठ वक्ता होना चाहिए और सुनने वाला श्रेष्ठ व जिज्ञासु श्रोता भी होना चाहिए। आज तक जितने भी ज्ञान का विस्तार हुआ उसमें एक श्रेष्ठ वक्ता हुआ और श्रेष्ठ श्रोता हुआ। इतिहास उठा करके देख लें। यदि राजा परीक्षित श्रेष्ठ श्रोता हुए तो सुखदेव मुनि कौन हुए? श्रेष्ठ वक्ता हुए। यदि श्री कृष्ण श्रेष्ठ वक्ता हुए तो फिर अर्जुन श्रेष्ठ श्रोता भी तो हुए कि नहीं हुए? जो सनंदन, सनकादि और सनातन चारों भाई हैं, श्रेष्ठ वक्ता हुए, श्रेष्ठ श्रोता हुए। जब जब हम किसी भी वनस्पति अथवा ईश्वरीय अवतार की महिमा गाते हैं तो एक श्रेष्ठ वक्ता चाहिए और श्रेष्ठ श्रोता चाहिए। और आज हमारे समक्ष एक श्रेष्ठ वक्ता कौन है? हमारे भगवान भोलेनाथ है। और श्रेष्ठ श्रोता कौन है? हमारी माता पार्वती है। माता पार्वती कैलाश पर भगवान भोलेनाथ के साथ उनके आसन पर अध्यासीन हैं, और वो भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, प्रभु मैं यदा कदा समस्त वनस्पति जगत की महिमा को श्रवण करती हूँ, लेकिन एक शब्द में बार बार सुनती हूँ, बार बार उसको बोला जाता है, उसकी महिमा को गाया जाता है, जिसे भोलेनाथ हम तुलसी कहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ तुलसी की महिमा को अत्यंत विस्तार से। ये स्कंद पुराण के पाताल खंड में वर्णित है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। स्कंद पुराण के पाताल खंड में माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है कि बताइए प्रभु तुलसी की महिमा क्या है? भोलेनाथ तुलसी की महिमा गाते हुए कहते हैं, तुलसी पत्र पुष्पार्घै माल्यम वहति यो नरः, विष्णु तामपि जानीयात् सत्यम सत्यम न संशयः। हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि संस्कृत का हमें पता है कि सभी का अल्प ज्ञान रहता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुलसी पत्र पुष्प, उसके पत्र पुष्प, इससे बनी हुई माला माल्यम वहति यो नरः, जो माला को अपने कंठ में धारण करता है, उसका महत्व क्या है? उसका महत्व क्या है? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं विष्णु तामपि जानीयात्, उसे आप साक्षात भगवान विष्णु के समान समझ सकते हैं। यद्यपि नर नारायण नहीं हो सकता, तथापि तुलसी का महात्म्य इतना है कि यदि कंठ में उसकी माला को धारण कर लिया जाए तो उसे हम साक्षात विष्णु कह सकते हैं।
कोई संदेह नहीं है, जो तुलसी की माला को अपने कंठ में धारण करता है वो विष्णु के समान हो जाता है। यहाँ पर भोलेनाथ ने अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया। अतिशोक्ति अलंकार जानते हैं क्या? किसी भाव की, किसी कार्य की अतिशयता को व्यक्त करने के लिए अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी की गति का वर्णन करते हुए, कितना उन्होंने अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, हमें समझने की आवश्यकता है। वो कहते हैं हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये कदाचित सिलेबस में भी आता है, अब तो आता है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन जब कभी हम अध्ययन करते थे तो ये पंक्तियां पढ़ाई जाती थी। क्या पंक्तियां थी? हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि जिस समय हनुमान जी ने स्वयं को अर्पित कर दिया ब्रह्मदेव के अस्त्र के समक्ष, वो पाश में बद्ध हो गए और उन्हें लंकापति रावण के समक्ष लाया गया तो दंड सुनाया गया। किसी ने कहा मृत्यु दंड दे दें, किसी ने कहा नहीं महाराज, एक दूत को मृत्यु दंड देना उचित नहीं है। वानर को अपनी पूंछ बड़ी प्रिय होती है, आप इनकी पूंछ को काट दीजिए या जला दीजिए। रावण ने कहा ठीक है, अच्छा है। झट से जाते हैं सारे लंकावासी और अपने अपने घर से वस्त्र लाते हैं और हनुमान जी की पूंछ पर लपेटते जाते हैं, लपेटते जाते हैं और फिर क्या करते हैं? उसने आग लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ जानने वाली बात है, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, किस उद्देश्य से? कि उनकी पूंछ जल जाए। और हनुमान जी का वेग देखिए कि उन्होंने जैसे ही पूंछ में आग लगी तीव्र गति को पकड़ लिया और ऐसा कहा गोस्वामी जी ने कि आग अभी तक सिर्फ उस कपड़े में थी, जो कपड़ा लपेटा गया था, तब तक हनुमान सारी लंका को जलाकर के समुद्र में जाकर के अपनी पूंछ में डुबो चुके हैं। कितना अतिशोक्ति कही, उनका वेग देखिए, उनकी तीव्रता देखिए, उनकी गति देखिए, उनकी भावना देखिए कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग। अभी आग नहीं लगी, सारी लंका को जला डाला और जितने असुर थे त्राणी त्राणी करके भागने लगे। आज यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी इसे अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सत्यम सत्यम न संशय, हे पार्वती, इसमें कोई संशय नहीं है कि जो तुलसी से बनी हुई माला को अपने कंठ में धारण करता है वो श्री विष्णु के समान पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। इतना ही नहीं, हमारे महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा गया, प्रयागे या गति प्रोक्ता सा गति तस्य निश्चिता, यो धृत्वा तुलसी पत्रम शीर्षा विष्णु तत्परः। कितना स्पष्ट लिखा उन्होंने, कहा प्रयागे या गति प्रोक्ता, प्रयाग में जाकर के स्नान करने से जो गति कही गई है, सा गति तस्य निश्चिता, उस व्यक्ति की वो गति सुनिश्चित है। किसकी? धृत्वा तुलसी पत्रम शीर्षा, जो तुलसी के पत्ते को अपने शीश पर धारण करता है, भावों से धारण करता है, कहते हैं उसको वो गति प्राप्त होती है जो प्रयाग में जाकर के स्नान करने से प्राप्त होती है। ये हमारे ग्रंथों में वर्णित किया गया है, जिसे हम साधारण सा एक पादप समझ लेते हैं, पौधा समझ लेते हैं, वो कितना महिमामय है। अब जानते हैं प्रयाग की महिमा, प्रयाग की विशेषता क्या है? वहां 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना वहां प्रकट रूप में दिखाई देती हैं साक्षात, लेकिन जो सरस्वती है ना, वो कैसे है? वहां पर जो गए होंगे अच्छे से जानते हैं, वो इंटरनली आती है, वो गुप्त रूप में है, वो प्रकट नहीं है, लेकिन वहां पर है। प्रयाग में तीनों नदियों का संगम कहा जाता है, 2 प्रकट है, 1 अप्रकट है। अब देखिए तुलसी की भी महिमा गई, लेकिन एक भक्त बेनी हुए हैं, उनकी वाणी भी सुन लेनी चाहिए। भक्त बेनी कहते हैं कि एक प्रयाग बाहर है, एक तुलसी बाहर है, जिससे हम इस तन को स्वच्छ कर सकते हैं।
लेकिन एक प्रयाग हमारे अंदर है जिससे हम अपने अंतर मन को स्वच्छ कर सकते हैं। और भक्त बेड़ी लिखते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीन बसे एक थाई, बेड़ी संगम तह प्रयाग मन मज्जन करे दिखाई। अब इसे भी नहीं झुठला सकते। वो कहते हैं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीन बसे एक थाई, ये तीन नाड़ियां होती हैं जो योग करते हैं वो शायद भिज्ञ हैं। हमारी जो नासिका के दोनों छिद्र हैं उसे ईड़ा और पिंगला कहा जाता है, लेकिन एक नाड़ी है सरस्वती की तरह जो सुषुम्ना कही गई है। वो कहां से? यहाँ मेरुदंड से उत्पन्न होती है और उसका संगम कहाँ होता है? यहाँ होता है जहां हम तिलक लगाते हैं ना, बिंदी लगाते हैं, यहाँ इन तीनों नाड़ियों का संगम होता है। और भक्त बेड़ी कहते हैं, बेड़ी संगम तह प्रयाग। बेड़ी जी कहते हैं ये प्रयाग है, मन मज्जन करे दिखाई। और हमारा मन यहाँ पर स्नान करता है तो वो पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तृतीय नेत्र है, यहाँ पवित्र तीर्थ स्थल है। तभी तो ऋषि मुनि यहाँ ध्यान लगाते थे। ध्यान की परंपरा क्यों प्रारंभ हुई? क्योंकि ऋषियों ने जब यहाँ ध्यान लगाया तो तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया। जो हमारी संस्कृति में हम तिलक लगाते हैं ना, किसी से पूछ लें आप तिलक क्यों लगाते हैं, और फिर तिलक चलिए लगाते हैं, फिर यहाँ क्यों लगाते हैं, गाल पे क्यों नहीं लगाते तिलक? आपसे हम पूछते हैं, आपकी चिक भी है, आपके थोड़ी भी, आप वहां लगा लें, वहां भी लगा सकते हैं, हाथों पे लगा सकते हैं। आप यहाँ ही तिलक क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऋषियों ने इस प्रयाग को जाना, इस स्थान को जाना कि यदि मन को मज्जन कराना है, मन को स्नान कराना है तो फिर वो यहाँ होगा। यही कारण है भगवान भोलेनाथ का तृतीय नेत्र इसी बात का सूचक है कि यहाँ है वो ईश्वर, यहाँ है वो प्रयाग, यहाँ समस्त पवित्र तीर्थ स्थल है। जब हम यहाँ ध्यान लगाते हैं तो हमारी चित्त वृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं। ये ध्यान केंद्र ज्ञान चक्षु, इसलिए कहा जाता है ना इसको ज्ञान चक्षु। महापुरुष कहते हैं यही सब कुछ समाहित है। और ईश्वर का जब ध्यान करते हैं तो यही से वो किया जाता है। भगवान कृष्ण यद्यपि समक्ष खड़े हैं अर्जुन के, फिर भी अर्जुन को कह रहे हैं, ना तो माम शक्य से दृष्ट मनने स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वर। अर्जुन तू इन चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता। अर्जुन कहते हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं केशव, आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं ये मेरा द्वापर का रूप है, मेरे उस रूप को जान जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जो द्वापर से भी पहले था, मेरा सनातन रूप है, मेरे उस रूप को जान। और अर्जुन तू मेरे उस रूप को अपनी इन दो आंखों से नहीं देख सकता। न तुमाम शक्य से दृष्ट मनने स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम। कहते अर्जुन तू इस दृष्टि से नहीं, दिव्यं ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा जो कण कण में व्याप्त मेरे प्रकाश रूप को तेरे अंतर्घट में प्रकट कर देगा। क्योंकि अर्जुन ये मेरी देह पंच भौतिक है, द्वापर में आई है और चली जाएगी, लेकिन मेरा एक रूप है प्रकाश रूप, न कभी आता है न कभी जाता है। मेरे उस रूप को जान, वो ज्योति स्वरूप है, वो प्रकाश रूप है। गीता में कहा गया ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा प्रमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अर्जुन मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूँ, ज्ञान से भी महान ज्ञान हूँ, तेरे अंतर्घट में बैठा हूँ। और जब संत आते हैं वो आंख दे देते हैं जो अंतर्घट में बैठे हुए ईश्वर को दिखा दे। भक्तजनों यही कारण है कि जब हम इस प्रयाग पर आते हैं, एक प्रयाग तन की शुद्धि के लिए है और एक प्रयाग मन की शुद्धि के लिए है। और हमारे महापुरुषों ने तो तुलसी की महिमा को गाते हुए यहाँ तक कहा कि जिस प्रकार डूबते हुए को यदि कोई काष्ठ का टुकड़ा मिल जाए तो वह एक समुद्र से पार हो जाता है, एक नदी से पार हो जाता है, वह तट को पा लेता है। ऐसे ही इस भव सागर रूपी समुद्र से बाहर जाना है तो तुलसी उसका अचूक अस्त्र बन जाती है, अचूक शस्त्र बन जाती है। यही कारण है हमारे ऋषियों की परंपरा में नित्य प्रतिदिन तुलसी का पूजन किया जाता है। हम गाते हैं ना एक मंत्र का उच्चारण